राजस्थान के रेतीले मैदानों में बसा था शोरगढ़, एक छोटा सा लेकिन प्रतिष्ठित रजवाड़ा। यहाँ का राजा वीरेंद्र सिंह न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल शासक था। उनकी पत्नी रानी पद्मिनी रूपवती ही नहीं, बुद्धिमती भी थीं। विवाह के वर्षों बाद भी उनके कोई संतान नहीं हुई, परंतु रानी ने कभी अपने मन को संतानहीनता से कलुषित नहीं होने दिया। उन्होंने खुद को पढ़ने लिखने, स्त्रियों के कल्याण और मंदिर सेवा में समर्पित कर दिया था। महल के भीतर रानी की पहचान केवल एक रानी नहीं थी, वे महलों में होने वाली धार्मिक चर्चाओं में भी सम्मिलित होती थीं और शास्त्रों का गूढ़ अध्ययन करती थीं। वे पूछती थीं, धर्म किसे कहते हैं? और अक्सर कहती, जो जीव को दुख दे वह धर्म कैसे हो सकता है? परंतु यह शांति लंबे समय तक नहीं टिक सकी। एक युद्ध के दौरान वीरेंद्र सिंह घायल हो गए। पहले घाव साधारण लगे, पर धीरे धीरे झर शरीर में फैलने लगा। अंततः एक अमावस्या की रात को वे इस संसार से विदा हो गए। शोरगढ़ में शोक की लहर दौड़ गई। राजा का पार्थिव शरीर महल के प्रांगण में रख दिया गया। रानी पद्मिनी निस्तब्ध खड़ी थीं। उन्होंने रोया नहीं, चीखी नहीं, बस एक ही बात दोहराती रही, वे अब भी यही हैं, इस वायु में, इस भूमि में। परंतु महल की परंपराएं जाग चुकी थीं। राजा की मृत्यु के अगले ही दिन महल के पुरोहित पंडित धर्मव्रत राजसभा में आए और कहा, शास्त्रों के अनुसार जब राजा का शरीर अग्नि को समर्पित किया जाए, तब उसकी पत्नी सती होकर पवित्रता को पूर्ण करती है। यही कुल का धर्म है, यही रानी का सौभाग्य। सभा में मौन छा गया। रानी पद्मिनी की आंखों में कोई आंसू नहीं था, परंतु भीतर कोई तूफान उठ चुका था। रानी ने धीरे से कहा, मैंने राजा को जीवन भर सेवा दी, साथ निभाया। क्या मृत्यु के बाद मेरा कर्तव्य यह है कि मैं स्वयं को आग में झोंक दूं? धर्मव्रत बोले, रानी, यह आत्म बलिदान है, यही तो आदर्श है। अग्नि के माध्यम से तुम परम पतिव्रता के दर्जे पर पहुंच जाओगी। रानी ने देखा महल की औरतें रो रही थीं, लेकिन कोई भी विरोध करने को आगे नहीं आया। उसी रात महल के भीतर सती मंच की तैयारी होने लगी। रानी पद्मिनी ने अपने कक्ष में खुद को बंद कर लिया। वे अग्निपथ के लिए तैयार नहीं थीं, लेकिन न इनकार कर सकती थीं, न विद्रोह, क्योंकि एक रानी का विद्रोह सिर्फ उसकी नहीं होता, वह समाज को हिला देता है। उन्होंने ग्रंथों के पन्ने उलटने शुरू किए, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पर सती प्रथा का कोई स्पष्ट समर्थन उन्हें कहीं नहीं मिला। दूसरे दिन उन्होंने सबके सामने सवाल किया, क्या शास्त्र में कहीं लिखा है कि एक स्त्री को अपने पति की चिता में जलना चाहिए? पंडित बोले, यह लोक परंपरा है, शास्त्र मौन है, लेकिन समाज इसे धर्म मानता है। रानी ने पूछा, अगर धर्म मौन है और समाज बोले, तो क्या मौन को ही सच माने या शोर को? यह प्रश्न सबके भीतर उतर गया, पर उत्तर देने का साहस किसी में नहीं था। सती मंच सज चुका था, सैकड़ों लोग एकत्रित थे। राजा की चिता में गंधक और चंदन भरा गया था। सैनिकों की पंक्तियां लगी थीं। पंडित मंत्रोच्चार कर रहे थे। रानी पद्मिनी श्वेत वस्त्रों में बाहर निकली। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में आग थी, वह आग जो चिता में जलाने से पहले विचारों को जला सकती थी। उन्होंने मंच पर चढ़ने से पहले एक आखिरी बार सभा को देखा, फिर कहा, क्या मैं कुछ कह सकती हूं? सभा चौंकी, पर पंडित मौन रहे। रानी ने आगे कहा, राजा मेरे पति थे, मैंने उन्हें प्रेम किया, सेवा की, उनके साथ सुख दुख भोगे, परंतु आज मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। यदि किसी स्त्री का धर्म है कि वह पति की मृत्यु के बाद स्वयं को अग्नि को सौंप दे, तो क्या किसी पुरुष का भी धर्म है कि वह पत्नी की मृत्यु के बाद चिता में कूद जाए? सन्नाटा छा गया। रानी ने आगे कहा, मैं अग्नि से नहीं डरती, लेकिन उस परंपरा से डरती हूं जो प्रश्न करने पर दंड देती है। राजा का शरीर अग्नि को अर्पित कर दिया जाएगा, परंतु मैं आज अपनी आत्मा अग्नि में नहीं डाल सकती, क्योंकि मेरा धर्म जीवित रहकर समाज से यह प्रश्न पूछना है कि सती प्रथा क्या सचमुच धर्म है। सभा में खलबली मच गई। कुछ पंडित आक्रोशित हुए, लेकिन स्त्रियों की आंखों में पहली बार आशा की चमक आई। पंडितों ने कहा, रानी धर्म का अपमान कर रही हैं। रानी ने उत्तर दिया, नहीं,
मैं धर्म का सम्मान कर रही हूं, क्योंकि धर्म वह है जो जीवन को संभाले, उसे नष्ट न करे। कई ब्राह्मणों और दरबारियों ने रानी को दोषी घोषित करने की मांग की, लेकिन वहां उपस्थित लोगों में कुछ ने रानी के साहस की सराहना भी की। उसी रात कुछ स्त्रियां महल में रानी के पास आईं। वे रोते हुए बोलीं, आपने आज हम सबको जीने की राह दिखाई है। यह घटना दूर दूर तक फैल गई। जब इस बात की जानकारी ब्रिटिश अधिकारी जॉन हॉफमैन को लगी तो वह स्वयं शोरगढ़ आया। उसने रानी से भेंट की और कहा, आपने जो किया उससे यह सिद्ध हुआ कि भारत की स्त्रियां केवल पीड़िता नहीं हैं, वे बदलाव की प्रेरणा भी बन सकती हैं। उसके ही प्रयासों के कुछ वर्ष बाद 1829 में सती प्रथा उन्मूलन कानून बना। रानी पद्मिनी की कहानी सीधे इतिहास में दर्ज नहीं हुई, लेकिन उन्होंने उस समय एक ऐसा बीज बो दिया था जिससे आगे समाज में सवाल उगने लगे। आज शोरगढ़ के एक पुराने महल की दीवारों पर एक चित्र बना है। एक स्त्री खड़ी है चिता की अग्नि के सामने, हाथ में एक प्रश्न है, क्या अग्नि ही मेरा धर्म है? स्थानीय महिलाएं जब उस चित्र के सामने जाती हैं तो आंखें झुकती नहीं, सिर ऊंचा होता है। अंतिम वाक्य, रानी पद्मिनी सती नहीं बनी, लेकिन उन्होंने एक ऐसी आग जलाई जो सदियों तक जलेगी। वह अग्नि विचारों की थी, आत्मसम्मान की थी, और वही थी सच्ची क्रांति।